वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट ने वापसी रिकवरी कर ली है। जो कुछ गिराया था, कमजोरी आई थी, वो सब रिकवर हो चुका है। आपके पोर्टफोलियो में अगर रिकवरी आई है तो बात है, नहीं तो भाई आपने गलत शेयर पकड़ रखे हैं। ये है पहला साइन। दूसरी बात, मार्केट अभी क्या करना चाहती है? देखिए, मार्केट अभी जो करना चाहती है वो मिक्स रिएक्शन आ रहा है। निफ्टी में अभी भी दम है और धोखा अगर कहीं से आ सकता है तो वो है फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इन पे रखिए नजर। यहां से गेम बनती या बिगड़ती नजर आएगी। अगले हफ्ते देखिए प्रधानमंत्री शपथ आज हो जाएगी और अब नया हफ्ता शुरू होगा और उसके बाद फिर जो कहानी शुरू होगी वो जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं वो हैं वेडनेसडे और फ्राइडे को। क्या है उनकी भी बात करेंगे और डेटा क्या कह रहा है उन सबको समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे पहला साइन भाई, जो विक्स है वो ना शांत हो गया है काफी। ठीक है, 30 तक पहुंच गया था, अब 16.88 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, थोड़ी सी बढ़त के साथ 0.49%। बट अगर ये यहीं सेटल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उछल कूद अभी बरकरार रहेगी, जो कि बनती भी है मार्केट में। अभी जो हमारी देश की स्थिति है, सरकारी स्थिति है, ठीक है, और बहुत सब कुछ जो हो रहा है उन सब की वजह से, और उसका असर तो भाई देखिए मार्केट पे रहेगा। तो इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी विच इज अ गुड वन, जिसका मतलब ये है कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनाया जा सकता है। अब जो बाकी की कहानी बात करें, देखिए भाई सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए आईटी के अंदर मैंने आपको कहा था कि दम आ जाएगा, डॉलर बढ़ने की वजह से फायदा हो सकता है, सो वो होता हुआ नजर आया। फ्राइडे को टॉप गेनर था आईटी सेक्टर 3.37% की बढ़त के साथ। उसके अलावा रिलायंस ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, जिसकी वजह से मार्केट को बहुत दम मिला। 2939 पे वापस आ गया है, या 40 भी कह सकते हैं। ठीक है, 2.68% की बढ़त थी, तो ये वापस अपना ऊपर की तरफ आ रहा है, जो 2800 के भी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था। इसने दिया है बहुत बड़ा सहयोग निफ्टी को कायम रखने में। क्या ये दोनों सेक्टर या दोनों चीजें, रिलायंस और आईटी सेक्टर, चालू रहती हैं तो भाई निफ्टी तो और बढ़ रहा है ऐसा दिखा सकता है, और इसमें काफी चांस है। रिलायंस के चार्ट को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे उसमें कोई ट्रेड ढूंढ सके। बाकी इसके अलावा देखिए ऑटो सेक्टर, आने वाले सेक्टर जो मजबूती के रहेंगे वो ऑटो और एनर्जी तो रहेंगे ही। इनके अंदर आप नजर रखिए, इंफ्रा में भी दम हो सकता है। तो यही थे नेक्स्ट 3 सेक्टर्स जिनमें बढ़त थी। ऑटो 2.56% और इंफ्रा सेक्टर 2.40 और एनर्जी सेक्टर भी 2.40% बढ़ते नजर आए। इन सेक्टरों पर नजर रखिए। यहाँ जब शेयर्स अच्छे मिले, अच्छे भाव पे मिले गिरावट के अंदर, तो आप पकड़ सकते हैं। मेरी समझ से सरकार कोई भी आए, ये वाली सरकार चले ना चले, कोई इम्पैक्ट हो, कोई भी चीज हो, तो ये मगर फिर भी चलते नजर आएंगे। ऑटो, एनर्जी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है और ये चलेंगे ही चलेंगे। अब इसके अलावा स्मॉल कैप बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर में गेम थोड़ा सा डबल साइडेड या कहिए कि अनडिसाइडेड सा है। इसके अंदर में खेल होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ पर सावधान रहें। अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, इसके लिए जो सिंपल सा इंडिकेशन है वो बता रहा हूँ। अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में और वो अभी भी अपनी फॉल से पहले वाली प्राइस पे नहीं आए हैं, या एटलीस्ट जहां से फॉल शुरू हुआ था, ठीक है, या वो जो पीक आया था फॉल से पहले, उससे पहले दिन जो प्राइस थी वो प्राइस कम से कम अचीव नहीं हुई है, तो आप ये बेसिक वाला रूल मान लीजिए कि किसी गलत शेयर में शायद फंसे हुए हैं। उसके अंदर से निकल जाना समझदारी होगी। उसको कम से कम एवरेज मत कीजिएगा, उसको बढ़ने में और ज्यादा समय लगेगा। जल्दबाजी में एवरेज मत कीजिएगा। अब इसके बाद अगर बाकी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया, रिस्क हो सकता है। इसके अलावा मजबूत सेक्टर जो होगा वो मेटल सेक्टर है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चलेगा आने वाले समय में। सो इसमें बहुत स्लो हो जाएगी स्पीड। मेटल सेक्टर, रियलिटी सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर, इनमें बढ़त तो आएगी, लेकिन ये बहुत स्लो और बहुत धीरे चलेंगे, और वो शायद आपको पसंद ना आए, या उतना पेशेंस रिटेल में होता नहीं है। सो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं। अब मार्केट में जिसको रहना है उसको ये बात याद रखनी होगी कि पेशेंस विल पे द प्रॉफिट और लॉस जो भी करेगा वो पेशेंस देगा। लॉस तो खैर झटके में आ जाते हैं, बट प्रॉफिट के लिए पेशेंस रखना ही होगा। और बाइंग और या एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब, सो प्लीज बी वेरी कॉशियस। इसके अलावा बढ़ने वाले सेक्टरों में फ्राइडे को जो थे वो मिड कैप, हेल्थ केयर, नेक्स्ट 50 मिड कैप सेलेक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू,
सब कुछ चलता नजर आया एमएनसी और एफएमसीजी के साथ। एफएमसीजी एक अलग सेक्टर है, ये हमेशा एक अपनी पेस पे चलता है। सो इसमें भी अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो की जा सकती है। इस सेक्टर को आने वाले समय में देखा जा सकता है। इवन इफ द गवर्नमेंट द वे इट हैज बीन मेड, कोई ऊपर नीचे होता भी है या चेंज होता है या कुछ भी ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो एफएमसीजी वो सेक्टर है जो अनइम्पैक्टेड रहता है। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। मतलब अगर आप आटा, दाल, चावल, मैगी, सॉस, टमाटो, ये सब, जैम, ये सब चीज़ों की बात करेंगे तो ये यार मतलब इनमें कंजम्पशन में फ़र्क नहीं आता है, ये चलती ही रहती हैं और इनके जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ होती हैं वो सस्टेन रहती हैं और इनमें एक बहुत रेगुलर पेस से ग्रोथ आमतौर पर चलती ही रहती है। और इनके जो टॉप शेयर्स हैं वो थोड़े महंगे भी हैं। आईटीसी को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, आईटीसी हुआ, अपना ब्रिटानिया हुआ, ऐसे वाले शेयर हैं, या नेस्ले हुआ, इन शेयर्स पे आप नजर रख सकते हैं। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। सो दिस इज दी डायरेक्शन फॉर कमिंग टाइम्स। बाकी इसके अलावा भाई देखिए, फॉल की बात करें या गिरावट की, तो फ्राइडे को सिल्वर और गोल्ड में खासी गिरावट आती हुई नजर आई और गोल्ड जो है वो करीब 1800 रुपये टूटता हुआ नजर आया, 71,340 के पास पहुंच गया है। 2.45% का डिप था एट द टाइम व्हेन आई रिकॉर्डेड द डेटा, रात को काफी देर से हालांकि, लेकिन इसके बाद भी शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा। सिल्वर में भी अच्छी खासी गिरावट है, ठीक ठाक सी गिरावट दिखाई दे रही है। सो उसको भी अब काफ़ी तेज बढ़े हैं ये, ठीक है, लेकिन ये ऐसी जगह पर पहुंच गया सिल्वर जहां से शायद एक गिरावट ना दिखाए, कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से रिवर्सल देता नजर आ सकता। तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट का पूरा कमोडिटी एंड इक्विटी का सिनेरियो। अब बाकी बात करें अगर क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, या असल गेम नंबर्स के अंदर, तो नंबर्स में अगर बात करें तो देखिए निफ्टी फ्राइडे को जो बंद हुआ है वो 23,290 पे बंद हुआ है। 468 पॉइंट्स का अच्छा खासा गेन लेकर बंद हुआ है, 2.05%, और इसमें अभी भी दम नजर आ रहा है। यही इकलौता एक सबसे बड़ा दमदार एरिया दिख रहा है पूरी मार्केट में, जिसमें कि अभी भी ये दिख रहा है कि रोक कम है। तो हो सकता है कि यहीं पे गिरावट आए, बाकी की चीजें साइडवेज चली जाएं, या फिर ये और दमदार होता हुआ नजर आए। उसके लिए जो मैंने आपको बताया, रिलायंस, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी सेक्टर, इन पे नजर रखिएगा। बढ़त यहाँ से आती नजर आएगी अगर आती है तो। इसका जो खेल हुआ है वो खेल बहुत बड़ा था, इवन ऑन फ्राइडे 531 पॉइंट का। ये नॉर्मल गेम नहीं होता, तो इसमें गेम अभी भी सेट हो रहा है। बी वेरी कॉशियस। इसने जो ओपनिंग करी थी वो 22,821 पे करी थी, उसके बाद लो मारा इसने 789 का, और उसके बाद 23,320 का हाई मारा। बहुत बड़ी रेंज बन जाती है, ठीक है, 531 पॉइंट की। और क्लोजिंग जो दी है इसने 320, दैट इज हाई ऑफ द डे, उसके काफी नजदीक दी है 23,290। ये भी एक साइन है जो कि ताकत दिखाता है। और इसके अलावा जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है, इसकी भी बात करेंगे आगे चल के। उससे पहले बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है 49,316 पे क्लोज हुआ है, 25 पॉइंट फ्लैट, ना के बराबर बढ़त है, और 0.05% बनता है। लेकिन इसमें जो गेम था वो 862 पॉइंट से ज्यादा का गेम था, 862 पॉइंट, जो बहुत अच्छा होता है, बड़ी रेंज होती है। लेकिन भाई क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 25 पॉइंट, यानी कि कुछ गेम इसमें सेट कर लिया गया है, और वो होता हुआ नजर आएगा, बहुत जल्दी नजर आएगा। इसीलिए फिर कह रहा हूं इस पे नजर रखिएगा। इसने जो खेल खेला है वो देखिए, इसने लो मारा था 49,080 का, तो बहुत अच्छा साइन है कि इसने अपने 49,000 की इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं तोड़ा, ठीक है, टूटने नहीं दिया, लो वहीं पे वापस रिवर्सल ले लिया। मगर हाई जो मारा था इसने 49,943, यानी कि 50,000 को छूता हुआ नजर आ रहा था, पर क्लोजिंग होते होते भाई सब कुछ फिक्स हो गया और 49,316 पे क्लोज हुआ है। ये है साइन ऑफ वीकनेस। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर मोदी साहब की गवर्नमेंट नहीं आती है तो बैंक्स जो हैं, और लाइव सेशन में भी कई बार बताया है, बैंक्स जो हैं इनमें काफी बड़ा हिट आएगा, क्योंकि इनमें जो खेल चल रहा है वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। सबके पास बड़े बड़े डेब्ट्स हैं, बड़े बड़े एनपीएस हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाए जा रहे हैं बार बार, इसलिए वो थोड़े बहुत बढ़ते नजर आए। लेकिन फिर भी लगाड़ रहा है बैंक निफ्टी, और आने वाले समय में भी रहता नजर आ सकता है। सो सावधान रहिएगा, गेम यहीं से पलटता नजर आएगा। और अगर बैंक निफ्टी में कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी आता है, और इन दोनों में अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी पड़ता है। हालांकि उसे बचाया जा सकता है रिलायंस या कुछ और बड़े दिग्गज शेयरों के साथ, जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस,
और अगर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की 4 शेयरों को अगर खेल लिया जाए तो ये 50 से 60% कंट्रीब्यूट कर देते हैं ओवरऑल निफ्टी की वैल्यूएशन में, और ये बना लिया जाता है कि वो बचा लेंगे। सो दैट्स हाउ इट कैन बी, विच इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी जो अभी दिख रहा है। सो इस पर भी नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर अब बात करें, जो मैं एडवांस डिक्लाइन की रेशियो की बात कर रहा था, तो भाई फ्राइडे को 1915 शेयर्स जो हैं वो ग्रीन में बंद हुए हैं सेंसेक्स में, और 387 शेयर्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इतना भी नहीं रहना चाहिए, बट है ऐसा ही है अभी, ठीक है। लेकिन और इसमें और बढ़त आ रही है। अगर हम बात करें इससे पहले एक दिन की, 5 जून को, दैट इज थर्सडे, तो उस दिन जो 1915 शेयर आज ग्रीन में बंद हुए हैं वो 1758 थे, 1778, जो कि और बढ़ गए, और ये बहुत हाई हीटेड अप नंबर है। इतने शेयर लगातार नहीं बढ़ सकते हैं, सो स्पीड स्लो होती नजर आएगी, ये तो बात तय है। गिरावट आएगी कि नहीं वो एक अलग बात है। फिर मैंने आपको जो एरियाज बताए उन पर ध्यान रखिएगा। तो ये है कहानी जो शेयरों की एडवांस डिक्लाइन रेशियो कह रही है। और वहीं गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो इट हैज रीच्ड वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं बढ़ने वाले शेयरों की गिनती, 4 जून को जिस दिन बड़ा वाला फॉल आया था उस दिन सिर्फ 110 रह गए थे ग्रीन में शेयर, वो बिल्कुल मतलब नेवर सीन बिफोर नंबर था। लेकिन आज जो ये नंबर है गिरने वाले शेयरों का 387, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लोएस्ट, हालांकि लोएस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द लोएस्ट है, काफी क्लोज टू दिस। हमने 280 तक देखे हैं, 270 280 तक, तो ये अभी 387 पे पहुंच गया। तो इससे ज्यादा और नहीं कम होंगे शेयर, यानी कि कहीं ना कहीं पे गिरने वाले शेयरों की गिनती जल्दी ही बढ़ने वाली है। सो वेरी कॉशियस हैव टू बी आने वाले समय में। ये अगला हफ्ता बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है, और रिटेल बहुत धुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर में अब जो है स्मार्ट मनी एज पर द न्यू जो भी सरकार तय हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिल रही है, उसके बाद वो सब कुछ अपने हिसाब से अलाइन करेगा और उसमें वो बहुत कुछ चिपकाएगा। इसी सीन को दिखाते हुए आपको बता दूं एफआईआईज ने और बड़ा खेल करा है। जो ओवरऑल अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो भाई पब्लिक को माल चिपकाया गया है करीब 8,000 करोड़ का, या उससे थोड़ा ज्यादा। कैसे बता रहा हूं, देखिए उन्होंने जो फ्राइडे को करा है, फ्राइडे को एफआईआई जो लगातार सेलिंग कर रहे थे उन्होंने 4,391 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है, बाय किया है। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे टर्न्ड बायर्स। लेकिन पिछली बार जब इन्होंने बाइंग करी थी भाई मंडे को 6,850 करोड़ की, तो अगले दिन मार्केट में भयंकर फॉल आया था। वो जो 2,500 पॉइंट गिरे थे ना, वो उसी दिन था 12% जब निफ्टी एक दिन में गिरा था, ठीक है। उससे एक दिन पहले इन्होंने मंडे को 6,850 करोड़ का माल खरीदा था, अगले दिन 12,436 करोड़ का माल बेचा था ट्यूसडे को। तो आज भाई फ्राइडे को ये फिर से 4,391 करोड़ का माल खरीद के गए हैं। दे हैव टर्न्ड बायर। क्या ये सच में मार्केट में बाइंग के लिए आए हैं? मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि अगर ये बाइंग में आए हैं तो मार्केट फिर कहाँ जा रही है हम सोच नहीं सकते हैं। फिर 25,000 भी आ जाएगा और 30,000 भी इसी साल आ जाएगा, नहीं तो भाई ये अब कल ही मंडे को या ट्यूसडे को बेचते हुए नजर आएंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट डे वेडनेसडे और फ्राइडे है अगले हफ्ते के, वो क्यों है उसकी बताऊंगा, बट पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, और यहीं पे जब एफआईआईज जो कि लगातार सेल कर रहे थे उन्होंने बाइंग करी, तो डीआईआईज ने मौका देखकर माल चिपका डाला। कितना छोटी ही सेलिंग करी है, और ये लगातार बाइंग कर रहे थे मार्केट को बचाने के लिए। लेकिन जिस दिन बड़ा वाला फॉल आया था उस दिन इन्होंने भी 3,318 करोड़ की सेलिंग करी थी। लेकिन फ्राइडे को अभी फिलहाल क्योंकि एफआईआईज बाइंग कर रहे थे, इन्होंने 1,289 करोड़ की सेलिंग कर डाली है। यानी कि ये भी मौका देख रहे हैं कुछ चीजों को निकालने के लिए। और अब अगर नेट में देखा जाए फॉर द वीक, तो जो बाइंग हुई है फ्रॉम एफआईआईज वो भाई बाइंग नहीं सेलिंग है। फ्राइडे की बाइंग को मिला लेने के बाद और नेट में अगर देखें तो 13,718 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है इन द होल वीक। इन्होंने एफआईआईज ने, नेट में बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ खरीदा कुछ बेचा, कुछ खरीदा कुछ बेचा। और नेट में बात करूं तो क्या हुआ, 13,700 करोड़ रुपए का 13,718 करोड़ का माल पब्लिक को चिपका दिया, इन्होंने निकाल दिया अपनी जेब से। और इसको बचाने के लिए डीआईआईज जो कि मार्केट को संभाले हुए हैं, उन्होंने क्या करा,
उन्होंने पिछले हफ्ते में 5,578 करोड़ का माल नेट में खरीदा है। यानी कि नेट वीकली डेटा की बात करें तो 13,718 करोड़ का सेल हुआ, 5,500 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा का बाय हुआ। नेट में 8,000 करोड़ का माल कहां गया? स्मार्ट मनी है दोनों, डीआईएस और एफआईएस, इन दोनों ने मिलकर जो करा उसके नतीजे में 8,000 करोड़ से ज्यादा का माल किसको चिपक गया? रिटेल को। रिटेल माने पब्लिक, पब्लिक माने मैं और आप। तो भाई फिर बता रहा हूं, ये अच्छा साइन नहीं होता। जब मार्केट में असल में बड़ी बढ़त आने वाली होती है तब पब्लिक से माल खींच कर ले जाया जा रहा होता है। सो दैट इज अगेन इंडिकेटिंग कि कभी भी करेक्शन आती नजर आ सकती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब अगले हफ्ते जो मैं बोल रहा हूं 2 इंपॉर्टेंट डेज होंगे, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए वेडनेसडे को है सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है और काफी हाई क्रिटिकल है। वेडनेसडे को 12 तारीख को ये सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ नजर आएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, जो भी होती है वो आती हुई नजर आएगी और ये बहुत बड़ा दिन होगा, इसको जरूर नजर में रखिएगा। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे को भी अगर ये गेम कहीं साइडवेज वाइडवेज रखते हैं और गेम नहीं दिखता तो वो गेम वेडनेसडे को आता हुआ नजर आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। और उसके बाद फ्राइडे को होलसेल प्रोडक्ट इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ये और भी बड़ा खेल होता है और इसमें जो कुछ भी करना हो वो सब कुछ मतलब सारा फील्ड जो है वो ना ओपन टू प्ले होता है और बहुत भयंकर वाला खेल होता है। तो यहाँ पर फिर से खेल होगा, तो ध्यान रखिएगा 12 तारीख वेडनेसडे और 14 तारीख फ्राइडे, ये होंगे आने वाले वक्त में 2 इंपॉर्टेंट डेज जिसमें खेल होता नजर आएगा। बाकी इसके अलावा लेवल्स को देख लेते हैं हम, अगर बात करें ट्रेड कैसे कर सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं। आइए तो भाई सबसे पहले अच्छा चलिए, मैं शेयर देख रहा था यार टीसीएस मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। आईटी सेक्टर को देख रहा था कि क्या खेलने वाले हैं, तो आईटी सेक्टर में भाई थोड़ा सा खेल दिख रहा है कि बढ़त आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी ये और ज्यादा बढ़ेंगे कहना बहुत मुश्किल है। ये काफी बढ़ चुके हैं लेकिन इसमें भी दम है। अगर टीसीएस की बात करूं तो इसका आप रेट देख सकते हैं 3916 पे, अगर ये ऊपर जाता है तो मेरी समझ से ये भी फिलहाल 3940 से 50 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसको पार कर ले तो 3988, और अगर इसको भी पार कर गया तो 4040-50 तक ये जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है अभी। और अगर कहीं इसके भी ऊपर बैठ गया तो हो सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये 4250 तक भी पहुंच जाए, ये गेम इसमें दिख रहा है। और इसके लिए स्टॉप लॉस जो बनता है वो बहुत छोटा सा बनता है भाई, 3870, यानी कि अगर हम बात करें 3893 पे भी है, मैं कह रहा हूँ 20-25 रुपए 30 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस। और अगर ऊपर की बात करें तो ये 4254 तक के जाने के प्रोग्राम बना सकता है इस हफ्ते में, जो अभी शुरू होने वाला है मंडे से, ठीक है। और गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे पहला फैक्ट है, और इसके तहत में क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है तो इसको फायदा मिलता हुआ नजर भी आ सकता है। दूसरा शेयर मैंने आपको बोला था रिलायंस के बारे में हम बात कर लेंगे, तो भाई देखिए रिलायंस की भी मैं गेम आपको दिखा देता हूं जो मुझे बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपको ठीक लगे तो आप यूज कर सकते हैं। मैं सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सो बी वेरी केयरफुल बिफोर यू टेक एनी फाइनेंशियल एक्शन, ठीक है। तो भाई जो मेरी समझ से गेम बन रही है रिलायंस में वो ये बन रही है कि ये अभी 2940 पे है मान लीजिए, ठीक है, 39.90 है वैसे, 40 मान लीजिए। अगर ये 40 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो आप इसी को स्टॉप लॉस बनाइए, 2-4 रुपए का रख सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। ये थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मेरी समझ से ये अभी 2986 तक आराम से जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर कहीं ये यहाँ से भी और ऊपर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस जो इसको मिलेगी वो 3006 से 3010, उसके बाद 3030, यहाँ तक ये पहुंचता हुआ नजर आ सकता है अगले हफ्ते में। तो मैं क्या कह रहा हूं, 2939 पे है भाई, या तो ये यहीं से पलट के नीचे गिरेगा, गिरता है तो फिर सेल वाला सीन है, मार्केट फिर नीचे जा रही है, फिर आप उसको यूज करिए, नहीं तो ये इसी लेवल को सस्टेन करेगा, इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही जाएगा। और वो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, उनको यूज कर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए और प्रॉफिट बन जाए तो बहुत ही अच्छा। आइए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अलावा जो भी हमारे अपने बाकी के इंडेक्सेस हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। तो मार्केट खुलने से पहले क्या देखना होता है वो बताता हूँ सबसे पहले। तो भाई वो सबसे पहले वो देख लीजिए। अगर हम बात करें कि गिफ्ट निफ्टी, बिफोर यू सी दैट मार्केट इज ओपनिंग सुबह 9:15 बजे, तो कहाँ पे ट्रेड कर रही होनी चाहिए, जिसको देखकर आप सोच सकते हैं कि आपको बाय करना है या सेल, वो क्या लेवल होगा। तो भाई देखिए उसके लिए बहुत स्ट्रांग है, छोटा सा लेवल बता रहा हूँ, अभी फिलहाल बाय में ही है, 23,250 के पास है ये। अगर ये यहीं पे रहती है तो ये बाय ही है, लेकिन अगर ये नीचे आती है 23,230 के तो फिर इसमें बाय से बचिएगा। यानी कि मंडे को मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी अगर 23,000
ठीक है 300 अभी 253 पे है, सॉरी 230 के ऊपर है तो आप बाय करिए, 230 के नीचे आ जाए तो सेल, 250 के और ऊपर है तो ये और स्ट्रॉन्ग बाय बन जाता है, तब ये और ऊपर 23,360 तक, यानी कि 100 पॉइंट तो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके आगे जो गेम होगा वो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे, जो भी डेटा बनेगा, अगर जरूरत हुई तो वहां बता ही देता हूं मैं वैसे, नहीं तो बाकी निफ्टी में जो बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। देखिए निफ्टी की बात करूं, अगर वहां पर जो गिफ्ट निफ्टी है वो लेवल वो करता है तो ये लेवल है इंपॉर्टेंट 23,319, अभी कहां पे है 270 पे, तो ये 320 के पास खुलेगा निफ्टी मेरी समझ से, और अगर ये इससे ऊपर जाता है तो ये बाय है। इसकी पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 23,360 पे आती है, 360 को अगर ये पार कर लेता है तो ये बहुत स्ट्रांग है। फिर ये नीचे जाने का प्रोग्राम नहीं बना रहा है, 360 से ही या तो घूमेगा रिवर्सल लेगा, या फिर ये फिर इसके बाद नीचे नहीं देखने वाला है, और फिर अगला लेवल जो आ रहा है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा 23,700, ये है वो अगला लेवल जिस तक ये जाने का प्रोग्राम बना रहा है। हालांकि अगले हफ्ते अगर सच में ताकत आ गई और एफआईएस बाय कर रहे हैं तो इससे अगला लेवल 23,906, उसके बाद 24,129 और 24,620, ये हैं अगले लेवल्स जहां तक खेल चलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मुझे अभी कमजोरी के साइन दिख रहे हैं बाकी सब जगहों पे, और निफ्टी को अगर बढ़ना है तो उन जगहों पे ताकत आनी चाहिए, वो है बैंक निफ्टी, तो वहां पर बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिड कैप इन सब में ताकत आएगी, आईटी के साथ चलेंगे तो ये बढ़ सकता है, अदरवाइज चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन इसमें निफ्टी में अभी भी दम है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर का बता दिया, तो भाई कमजोरी की बात बता दूं तो भाई देखिए सबसे पहले तो ये 23,270 पे है, अगर नीचे की तरफ आता है तो 200 तक, जब तक ये ना आ जाए तब तक सेल करना समझदारी नहीं है, स्कैल्पिंग कीजिएगा तो बेहतर है। हालांकि बीच में यहाँ पे गैप अप छोड़ के आया था, इसने कुछ फिल कर दिया, अगर नीचे आता है तो इसका ऐसा लग रहा है कि कल या आने वाले 1-2 दिन के अंदर वापस यहाँ पे आएगा। लेवल है 23,000, उसके बाद 200 को तोड़ा तो अगला लेवल है 23,165, और इसको तोड़ा तो 23,130, और इसको तोड़ा तो फिर 23,060, और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगला लेवल है 22,900। यहां तक का गेम मुझे लग रहा है निफ्टी खेलेगा, अगले हफ्ते जरूर आएगा, आज कल परसों वो अलग बात होगी, लेकिन ये है लेवल। इसके बाद इससे नीचे आया तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अब नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा ना तो समझ लीजिएगा कि ट्रैप कर लिया और अब फॉल दोबारा से शुरू हो जाएगा, और अब मार्केट ऊपर बढ़ने के मूड में नहीं है। वो लेवल है 22,800 का लेवल, ठीक है, और 800 से 770 का लेवल है, इसको रेंज मान लीजिए। इस लेवल को इसे नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ा तो खतरनाक है, और इसके बाद फिर ये नीचे एक अच्छा फॉल दिखाएगा, अगर ये यहाँ पर नहीं रुका तो अगले हफ्ते के लिए बता रहा हूँ 22,600 से लेकर 525 का लेवल, यहाँ तक ये आराम से आ सकता है, और उसके बाद थोड़ी सी चांसेस जो बनते हैं बाउंस बैक के वो 22,450 से 420-30 के लेवल में बनते हैं। यहाँ पर अगर इसने बाउंस ले लिया तो बहुत अच्छा भाई, नहीं तो कहानी खतरनाक, और लास्ट होप फॉर द बायर्स रह जाएगी 22,300। यहाँ तक ये अभी भी बुल्स के कंट्रोल में है, पैसा लगा हुआ है, यहाँ से वापस बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर भाई कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अगले वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल अगर बोलूं तो गेम ओपन हो जाएगा 21,700 तक के लिए, ठीक है। यस दैट्स ट्रू। बैंक निफ्टी की बात करते हैं भाई। बैंक निफ्टी में भाई देखिए ऊपर में है 49,900 और नीचे में है 49,700, इन दो के बीच में है, तो स्कैल्पिंग करिए, ये समय गुजार सकता है। तो ये गेम बना रहा है, ये कल का लास्ट डे फ्राइडे पूरा का पूरा इसमें इसने गुजारा है, 4.5-5 घंटे इसी के बीच में गुजरा है, ठीक है। तो गेम सेट हो रही है, तो हो सकता है ये और गेम को प्लान कर रहे हो, जो वेडनेसडे और फ्राइडे वाला मैंने आपको बताया इवेंट्स जो बताए उनके हिसाब से हो रहा है, तो वो ये प्लानिंग कर सकता है। लेकिन अगर इनसे बाहर निकलता है तो फिर बड़ा गेम होगा। तो क्या कह रहा हूं, अभी ये जो है 49,806 पे है, अगर यहाँ से अगर बाय करते हैं आप तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 49,930 से 970 के बीच में आती है, और अगर 970 को पार कर लिया तो ये बहुत स्ट्रांग है, तब ये और अच्छा बड़ा अपमूव दिखा रहा है, तब ये अगली रेजिस्टेंस जो पाएगा वो 50,800 तक के लिए ओपन हो जाएगा। यस 1000 पॉइंट के गेम की बात कर रहा हूं, तब बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, तब 49,960-70 के ऊपर आ जाए और ये इसके नीचे फिर न जाए, और इसी को बेस बना लिया जाए, इसी को स्टॉप लॉस बनाकर सबसे पहले, फिर उसको ट्रेल करते हुए राइड करिए। गेम जो है अगला लेवल सीधा 50,800 का आता है, और उसके बाद अगर पार जाए तो 950, और उसके बाद फिर 51,000
120-30 ये है वो लेवल जिसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसको भी पार कर गया तो भाई और बहुत बड़ी गेम होगी, और वो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर यूज कीजिएगा, जितना राइड कर सकें, कितने टाइम में भागेगा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन 55,000 तक का जाने का सीन बनता हुआ नजर आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो बन गया है उसके अकॉर्डिंगली कब बजट पेश करेगा और उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब यहाँ पर दिखाई देंगी, अकॉर्डिंगली होगा। हालांकि अभी बैंक निफ्टी में डेटा नेगेटिव बना हुआ है, मैं आपको वीडियो में कई बार बता चुका हूं, इस पे ही ध्यान रखिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। अब खतरनाक अगर हुआ तो क्या करना है, तो देखिए 49,800 है, यहां से अगर ये गिरता है तो नीचे 49,675 पहली सपोर्ट, 675 के बाद से 630 तक की सपोर्ट है। अगर इसको इसने तोड़ा तो फिर ये कहानी है कमजोर, फिर ये ऊपर नहीं जाना चाहता है। हालांकि इसके बाद इसकी अगली सपोर्ट भी मजबूत है, हो सकता है वहां तक आकर रिवर्सल ले ले, वो जगह है। इसके बाद जो सपोर्ट आएगी वो होगी 49,350 का एरिया, 350 से लेकर 290 का एरिया, ठीक है। 290 के एरिया पे अगर बच गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई फिर और अगर आप दिल रखना चाहते हैं, हालांकि यहाँ से फॉल आता हुआ नजर आएगा, तो भाई 220 अगला लेवल, और उसके बाद फिर आखिरी लेवल 49,050-60 का लेवल। यहां तक आकर भी अगर बाउंस कर जाए तो भी बैंक निफ्टी इज फाइन, और फिर ऊपर जा सकते हैं और बड़ा मूव हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर भी ये नहीं रुका और 49,000 के लेवल को तोड़ के नीचे चला तो फिर कहानी गड़बड़ है, फिर एक और अच्छा फॉल 48,845 अगली सपोर्ट, उसके बाद 48,690-80 का लेवल, और उसके बाद 48,550 से 60 का लेवल। ये है वो जगह जहां बायर्स पहले बैठे थे, कई बारी बचाया है, लेकिन इस बार बचेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर देख लीजिएगा क्या गेम बन रहा है। अगर यहां भी नहीं रुका बैंक निफ्टी तो फिर 48,300, और उसके बाद फिर 47,700 2030 का लेवल है। यहाँ तक बैंक निफ्टी आने का प्रोग्राम बना सकता है अगले हफ्ते, ठीक है, यूज कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट वाला मिड कैप निफ्टी। मंडे को है इसकी एक्सपायरी, खेल होगा यहीं पे। तो भाई देखिए आर्ली कैंडल को अगर देखें तो लास्ट वाली अगर आर्ली कैंडल जो है ना वो थोड़ी सी बियरिश बनी है, उल्टा डोजी बना है, लेकिन अभी फिलहाल दम बहुत है इसमें, ठीक है। मगर ये इस एरिया में बैठी है जहां पर मैंने बताया था कि यहां तक पहुंच सकता है, यहां पर फिर दिक्कत होगी, यहां पर पैसा लगाना पड़ेगा तभी ऊपर जाएंगे। तो बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग दी है, तो अब ये कहानी वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में कही थी। अगर इसको ऊपर जाना है ना तो भाई यहां पर बैठे हैं प्रॉफिट बुकिंग के सांप। इन सांपों से कौन सा पेरा निकालता है और कौन इंपॉर्टेंट मनी डिप्लॉय करता है वो होगा। अगर एफआईआई सच में बाइंग में आ गए तो भाई ये पार होने वाला है, ठीक है। वो लेवल क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल देखिए जहां पे ये है 750 के आसपास है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 775, और उसके बाद 11,800 मान लीजिए। इस 11,800 को 790 है इनफैक्ट लेवल, 86 है इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज। इसके पार अगर ये बात करने लगता है मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट, ठीक है, और इसको सपोर्ट बना लेता है तो फिर ये एक बड़े अच्छे लंबे मूव के लिए तैयार है। फिर अगला लेवल जो निकलता है सीधा 12,100 का निकलता है, कम से कम, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना राइड कर सके करें, और अगर ये भी पार कर लिया इसमें, जो कि शायद ये ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जो कहानी होती नजर आएगी तब करेगा, तब इसके बाद ये अगले हफ्ते सीधा एक और 500 पॉइंट्स की छलांग देता है। नेक्स्ट लेवल 12,650 से 700 का लेवल है भाई, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा और ये कर सकता है। मैंने कई बार बताया, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो भाई जो मैं बताता हूं ये मिड कैप निफ्टी जो है बहुत दम रखता है। लेकिन अगर इससे उल्टी गेम है और ये नीचे जाना चाहता है तो भाई पहला लेवल 750 के पास है, सेल करते हैं अगर आप तो 720, 20 से 18 का लेवल सपोर्ट ले गया तो बहुत अच्छा, मुश्किल है चांसेस, लेकिन यहाँ से नीचे गिरा तो फिर 11,670, और अगर यहां से नीचे गिरा तो फिर जो चांसेस हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो है 11,610 से लेकर 11,580 के लेवल पे। अब ये है वो लेवल भाई जिसको मिड कैप निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए अब, क्योंकि अगर इसमें दम है, जितना बड़ा फॉल आया था, जिसने पैसा लगाया है, वो इसके नीचे फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा और वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई जो एक्चुअल लेवल इन क्वेश्चन आ जाएगा ना वो डायरेक्टली 10,500 का आ जाएगा, ठीक है। हालांकि बीच में बहुत सारी सपोर्ट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला लेवल मैंने आपको बता दिया, 600 के नीचे आने पर 580 देख लीजिएगा, यहां से बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर अगला लेवल है
जो मैंने बताया सीधा नीचे का वो बीच में, मगर सपोर्ट जो है वो 11,525 30 पे है, और उसके बाद 11,490, और उसके बाद फिर 11,440, उसके बाद 11,400। ये छोटी छोटी सपोर्ट है दोनों, ठीक है। और इनको तोड़ दिया तो फिर 11,290, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर टाइम बिता सकता है, कंसोलिडेशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद नीचे चलेगा। अगर जाना है तो हो सकता है यहाँ बाउंस भी कर जाए, और अगर नहीं रुका तो फिर 11,260, और उसके बाद फिर अगला लेवल 11,140। और यहाँ पर आकर ये थोड़ा रुकेगा, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यहाँ पर अपनी पोजीशंस को होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। अगर इसको नीचे भी जाना है अगर और तो भी, या यहाँ से थोड़ा सा बाउंस लेगा, रिट्रेसमेंट होगी, करेक्शन होगी, उसके बाद दूसरा मूव फिर इसको इससे नीचे ले जाएगा। वो अगली सपोर्ट इसके बाद आएगी 11,066, और उसके बाद 11,869, 725, 525। ये सारे लेवल ओपन है अगर नीचे आता है तो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट दम इसमें अभी थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी में जो खेल होता नजर आ रहा है, फिर निफ्टी में होता नजर आ रहा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इस पर आता हुआ नजर आ सकता है। अब फटाफट से भाई मिड कैप निफ्टी के बाद फिर निफ्टी की भी बात कर दूं। ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंडे को पोजीशन होना। तो भाई बैंक निफ्टी से चल रहा है मिलता हुआ, और इसने भी करीब 4 घंटे 4.5 घंटे एक रेंज में बिताए हैं। और अगर उसके हिसाब से आप देखें तो भाई 22,108, 100 नीचे में मान लीजिए 22,100, और ऊपर में 22,227। इस रेंज के बीच में अगर घूमता है तो सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिए। और इसमें इंपॉर्टेंट लेवल मेरे समझ से 22,144 का बनता है। अगर ये इसके नीचे नहीं आता तो ये बार बार बाय करने की कोशिश करिए, और इसके नीचे आ जाता तो सेल की कोशिश करिए। अब 144 अगर यहाँ से बाय करते हैं और ऊपर की बात करें तो भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको 22,200 से 230 बनती है। इसको पार कर गया ये तो फिर अगला लेवल 22,418 का बनता है, 418, और इसको पार कर गया तो 22,660, 660 यहाँ तक का ये खेल करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर कहीं 660-70 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी अगले हफ्ते तो भाई फिर से स्टॉप लॉस राइट कीजिएगा और चलते जाइएगा। ये भी फिर 1,000 पॉइंट से ज्यादा का बड़ा मूव देता हुआ नजर आएगा। कितने दिन में देगा वो अलग बात है, उसके लिए स्टॉप लॉस राइट कीजिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है भाई वो 22,140 के आसपास है। इसको थोड़ा इसने तो नीचे जो अगली सपोर्ट आती है वो सेल करने की कहानी वहां से बन जाती है 22,030, और उसके बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल एरिया 21,890 से लेकर 21,870। ये है वो एरिया भाई जहां से फिर निफ्टी को बाउंस बैक कर लेना चाहिए, इवन इन केस ऑफ अ करेक्शन और अ फॉल। छोटा मोटा अगर आता है तो ये है पॉइंट, नहीं तो फिर कहानी हो गई गड़बड़। फिर अगली सपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं बीच में, वो बताऊंगा बाद में, लेकिन गेम सीधा 21,600 और फिर 20,800 के लिए ओपन हो गई है, ये समझ लीजिएगा। अब वो लेवल्स क्या होंगे जो बीच में आएंगे उनको नोट कर लीजिए। अगले हफ्ते पूरे 21,680, 680 के बाद फिर 630, 630 के बाद 580, 580 के बाद 534, और उसके बाद सीधा 21,295, और उसके बाद फिर 20,958, 20,757, और उसके बाद 20,457। और इससे ज्यादा गेम नहीं होना चाहिए भाई अगले हफ्ते भी। अगर ऐसा कहीं हुआ तो फिर करेक्शन लंबे समय के लिए है, याद रखिएगा, सावधान रहिएगा। अब सेंसेक्स की भी छोटी छोटी सी बात कर लेता हूँ भाई। पूरे हफ्ते के लिए नंबर्स नोट कर लीजिएगा, सीधा नंबर्स बताऊंगा, गेम सारी बता चुका हूँ। जो कुछ कहीं भी होता है उन सब का इम्पैक्ट जो है वो सेंसेक्स में आता ही है। तो जो कुछ बताने लगा हूं उसको नोट कर लीजिए। ये अभी दमदार दिख रहा है, इसको मगर ऊपर जाने के लिए एक लेवल क्रॉस करना होगा। अभी 76,600 पे है, इसको 76,800 पार करना है। अगर इसने इसको पार कर लिया तो ये और करीब 3,000 से 4,000 पॉइंट की रैली अप साइड में देगा। इसके ऊपर इसको बाय कर राइड करने की कोशिश कीजिएगा, और अभी स्ट्रांग है, चांसेस आर के ऊपर जाए। लेकिन नीचे की अगर बात करें, जो गेम खानी दिखा रहा है बाकी सारा मार्केट, वो इम्पैक्ट इस पर जरूर आएगा। तो इसके लिए लेवल भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट 76,521 है, 600 पे है अभी। 521 से लेकर 445 यहाँ तक ये अगर रुक जाए तो बहुत अच्छा है। अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर ये वीकनेस शुरू हो चुकी है। फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। चांसेस ये थे कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन पिछली बार फॉल इतनी तेज आया था कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाई थी। तो अगर अभी प्रॉफिट बुकिंग होती है और वो 76,000 से लेकर 75,930 तक हो जाती है तो ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है वो छूट गया था, उसको भी रहने दीजिए तो ठीक है। नहीं तो यहीं से वापस बाउंस बैक कर ले तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर इसको नहीं रहने दिया गया, इस लेवल को तोड़ दिया गया, तो भाई फिर कहानी गड़बड़ है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर बढ़े थे हम और प्रॉफिट बुकिंग जो आनी थी वो आनी शुरू हो चुकी है, और इसके बाद फिर ये एक अच्छा फॉल दिखाता नजर आएगा। 75,870 से अगर ये टूटता है तो सीधा 75,000 तक आता हुआ नजर आएगा। 75,000 तक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ सकती है, और ये है वो इंपॉर्टेंट लेवल जिसको अब इसे नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब करेक्शन गहराने वाली है और बड़ी होगी करेक्शन, और अगर बड़ी होगी करेक्शन तो कहां तक के लिए जा रहा है फिर ये कम से कम ओपन हो जाएगा 72,870। हालांकि बाकी सब जैसे बताया बीच के लेवल्स होंगे, वो लेवल्स क्या हैं, तो पहला लेवल बनता है भाई 75,000 को तोड़ने के बाद 74,700, उसके बाद 74,540, और उसके बाद 74,380, और उसके बाद फिर 74,229, और उसके बाद बीच में जहाँ टाइम बिताएगा वो एरिया है जहाँ पे बायर्स हैं, चांसेस हैं बाउंस बैक भी कर सकता है, वो 73,960 से 73,800, और इसको तोड़ दिया तो फिर 73,580, और इसको भी तोड़ देगा, ये रुकेगा नहीं। उसके बाद 73,390 से लेकर 73,300 का एरिया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम बिता सकता है, और उसके बाद 72,867, और उसके बाद 72,180, 71,710, और उसके बाद 70,150 भी एक्चुअली में ओपन है। और ये है वो लेवल जिसको अब गलती से भी अगर तोड़ दिया ना सेंसेक्स ने तो भाई गेम बहुत खतरनाक ढंग से नीचे की तरफ ओपन हो जाएगी, और बहुत बड़े बड़े लेवल निकल आएंगे नीचे की तरफ, और करेक्शन जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। हालांकि अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, बट अभी मार्केट में कमजोरी दिख रही है निफ्टी के अलावा बाकी सब जगह पे, और चांसेस आर देयर दैट देयर माइट बी सम करेक्शन। हाउएवर निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, उसको बचाने के लिए अगर हो सकता है कि रिलायंस और वो सब गेम जो मैंने आपको बीच में समझाई है उन सबको देख लीजिएगा, उसके तहत में हो सकता है बचा लिया जाए। ठीक है, बाकी आगे सब्सक्राइब करते रहिए भाई, बढ़िया से शेयर्स देने शुरू कर दूंगा। वो भी शायद क्लियर हो गया क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि भाई हम सभी रजिस्टर्ड थोड़े ही हैं, अगर हमने कुछ कहा था तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझ पर भी वो कायदा लागू होता है, और मैं भी खतरे में नहीं हूं, तो मैं वापस से शुरू कर सकता हूं अपनी रिकमेंडेशन जो पहले देता था वो देनी। तो अगर आप चाहते हैं मेरे पुराने रिकॉर्ड्स आपको याद हों और आप चाहते हैं वापस से चाहें तो आप आ सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।